नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र प्राइम भारत न्यूज। मैं हूं भारती और आइए अब चलते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। इस वक्त हम लोग लखनऊ में हैं। लखनऊ में अल्पसंख्यक आयोग द्वारा अल्पसंख्यक दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए हम लोग डायरेक्ट अशफाक सैफी जी से बात किया जाए, जो इस वक्त आयोग के अध्यक्षता और उन्हीं के नेतृत्व में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अशफाक साहब, आज जो है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस का जो आप लोगों ने कार्यक्रम किया है, इसका उद्देश्य क्या था और किन किन लोगों को आपने आमंत्रित किया था? देखिए, ऐसा है, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, पर इस बार आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव भी है। इसलिए हमने इस देश के लिए जिन्होंने अपनी शहादत दी, उन परिजनों को बुलाकर उनको हमने सम्मान किया है तथा अल्पसंख्यक समाज की बड़ी संख्या में हमारी माताएं, बहनें और जो हमारे भाई मित्र आए हैं, उनको ये जानकारी दी है कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, उनके अधिकार क्या हैं, उनको न्याय कहाँ मिलेगा। ऐसे अनेक हमारे पास शिकायतें आती हैं, ऐसे अनेक लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि अल्पसंख्यकों के अधिकार क्या हैं। उनको शिक्षा के लिए, उनके रोज़गार के लिए, उनकी तरक्की के लिए, इन सब चीज़ों पर आज हमारे जो धर्मगुरु आए और हमारे मंत्री माननीय मोहसिन रजा जी आए, सब लोगों ने उस पर प्रकाश डाला है और लोगों को जागरूक करने का काम किया है। आयोग जो है अल्पसंख्यक विकास के लिए क्या पहल कर रहा है आपके नेतृत्व में? देखिए, जहाँ अभी तक जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी, जिनकी सरकारें रहीं, उन्हीं की उसमें ये रिपोर्ट आती है कि अल्पसंख्यक अशिक्षित है, बेरोजगार है, उसको रोज़गार आपता बनाना है, उसको दवाई नहीं मिलती, उसको दवाई की आवश्यकता है। इस काम को इस सरकार ने बाखूबी से किया। माननीय प्रधानमंत्री का नारा था, एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर। उसको साक्षात करने का काम हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। मदरसों का आधुनिकीकरण किया है और उसी का कारण है कि 7 साल की केंद्र की सरकार और 4.5 साल की प्रदेश की सरकार में अभी सिविल सर्विसेज के रिजल्ट आते हैं तो चौंकाने वाले आते हैं, क्योंकि इससे पहले जो भी सिविल सर्विसेज में परिणाम आते थे उसमें 42, 40, 50, 60 से कभी अल्पसंख्यक समाज के बच्चों ने उसको क्वालिफाई नहीं किया। इस सरकार ने उस बात को समझा और शिक्षा पर जोर दिया, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति एक परिवार नहीं, पूरे देश को लिए काम करेगा। वो डॉक्टर बनेगा, वो इंजीनियर बनेगा, वो आईएएस बनेगा। तो इसलिए पहली बार 142 सिविल सर्विसेज में लोगों ने पास करके एक उल्लेखनीय काम किया है। मोदी जी का जो सपना था, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, उसको पूरा अल्पसंख्यक समाज कर रहा है। अल्पसंख्यकों को खासकर उत्तर प्रदेश में जहाँ तक है भय का माहौल है, क्योंकि अल्पसंख्यकों के जो मेजॉरिटी है मुस्लिम समाज, उनके जो पैगंबर हैं, उनकी शान में लगातार गुस्ताखियां हो रही हैं आपके राज्य में। तो अल्पसंख्यक आयोग ने उस पर क्या पहल की है? देखिए, ऐसा है, इस सब के लिए कानून बना है। कोई किसी के बारे में अपमानजनक बात कहेगा तो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आयोग में इस प्रकार की कोई शिकायत आएगी तो उसको संज्ञान लिया जाएगा और नियम संबद्ध न्याय संगत जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई कराई जाएगी। धन्यवाद। इस वक्त हमारे बीच अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य परमिंदर सिंह जी हैं। आइए इनसे प्रतिक्रिया लिया जाए, क्योंकि आज जो है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर इन लोगों के द्वारा, कार्यालय द्वारा जो है कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। परमिंदर जी, आज जो आप लोगों ने कार्यक्रम किया है, उद्देश्य क्या था? देखिए, यूनाइटेड नेशन के द्वारा 18 तारीख को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस घोषित किया गया है, जो पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो इसी दिवस को आज उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा मनाने का और इस पे आयोजन करने का और इस पे यह बताने का कि आयोग क्या कार्य कर रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यकों के हितार्थ क्या क्या निर्णय लिए हैं, इस निमित्त एक विचार गोष्ठी करने का और विद्वानजनों के साथ बैठने का कार्यक्रम तय किया गया। और आज हम लोगों ने हम लोग के मध्य माननीय मंत्री मोहसिन रजा साहब भी उपस्थित थे और कई धर्मगुरु, विभिन्न धर्मों से जो उनके धर्मगुरु, जैसे हमारे मौलाना मुश्ताक साहब, अभिषेक जॉनसन साहब क्रिश्चियन समाज से, और हमारे साथ जो खड़े हैं सिंह साहब, ज्ञानी भगत सिंह जी हमारे सिख समाज के धर्मगुरु, इन महापुरुषों के सानिध्य में हम लोगों ने एक साथ बैठने का और समाज कैसे आगे बढ़े, अल्पसंख्यक समाज कैसे सुदृढ़ हो, इसके लिए आज हम लोगों ने योजना एक बनाने का कार्य किया है। परमिंदर सिंह जी, क्योंकि आप आयोग की सदस्य हैं, किस प्रकार की ज़्यादा शिकायतें आपके समक्ष आ रही हैं, खासकर जो है अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर? देखिए,
मैं पूर्व में भी 3 वर्ष सदस्य रहा और पुनः मैं अपॉइंट हुआ हूँ। मैं आपको बताऊँ, शुरुआत में वर्ष 2017-18 की स्थिति ये थी कि मानवाधिकारों की कई समस्याएं हम लोग के समक्ष शुरू में आई थी। पूर्व की सरकारों में ऐसी कई चीज़ें थी जहां धार्मिक स्थलों पे कब्जा कर लेना, कब्रिस्तानों पे कब्जा कर लेना, और इसके साथ ही साथ अल्पसंख्यकों के जैसे मदरसों की आई कि वहाँ जो शिक्षक हैं वो उनकी जो शैक्षिक योग्यता है वो उस योग्य नहीं है जहाँ वो पढ़ा रहे हैं, और बच्चों के छात्रवृत्ति के नाम पे तमाम दिक्कतें थी। तो हम लोगों ने प्रत्येक प्रकार की समस्याओं को सुनने का कार्य किया है, चाहे वो 3 तलाक की समस्या हो, चाहे अन्य समस्याएं हों। टर्म लोन योजना के लिए हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से, जैसे ही सरकार आई तो हम लोगों ने निवेदन किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये 13 वर्ष से बंद पड़ा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको भी पुनर्जीवित करते हुए अल्पसंख्यक विकास निगम को टर्म लोन योजना पिछली वर्ष हम लोग 500 अल्पसंख्यक युवाओं को बांटा, इस वर्ष भी बांटे। तो आयोग निरंतर जो हमारे पास वी आर क्वासाई जुडिशियल बॉडी, अर्ध न्यायिक संस्था है, तो हमारे पास जो भी समस्याएं आती हैं उसका हम संज्ञान लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्यू मोटो पावर है हाईकोर्ट की तरह कॉन्ग्लिजेंस लेने की, और हम लोग संबंधित अधिकारी को बुला के उनसे समाधान कराते हैं। परमिंदर जी, अल्पसंख्यकों के लिए बहुत सी स्कीमें हैं, चाहे लोन की हो, मौलाना आज़ाद स्कीम्स हो, लेकिन उसके डॉक्यूमेंटेशन इतने हार्ड हैं, इतने जो है सख्त हैं कि उस डॉक्यूमेंटेशन की पूर्वता ना होने की वजह से लोगों को लोन नहीं मिल पाता है। कहाँ तक ये सत्य है? देखिए, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं कि मेरे संज्ञान में इस प्रकार का कोई प्रकरण नहीं आया, लेकिन आज आपने अगर इस चीज़ को हमारे संज्ञान में डाला है, निश्चित तौर पे इसका भी विश्लेषण किया जाना आवश्यक है और हम लोग करेंगे। यदि इस प्रकार से लगता है कि कहीं से हम लोग उसको सरल कर सकते हैं प्रक्रिया को, उस दुरूह प्रक्रिया अगर कहीं ऐसा है तो उसको सरल करने का कार्य, और उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको यथासंभव जितना अच्छे से हो सके उसको हम लोग करके जिससे अधिक युवाओं को लाभ मिल सके करने का कार्य करेंगे। आज अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को क्या शुभेच्छा देना चाहेंगे? देखिए, मेरी एक ही शुभेच्छा और अपेक्षा भी है कि हम अल्पसंख्यक हैं। वर्ष 2022 में चुनाव आ रहा है, हम जात धर्म में ना बट जाएं। मैंने अपने वक्तव्य में भी वहाँ बोला था। जी। हम राष्ट्र निर्माण में हमारी क्या भूमिका है, हम जिस कैंडिडेट को चुन रहे हैं वो कैसा है, और सबसे बड़ी बात कि मताधिकार अवश्य करें। इस चीज़ को ध्यान दें और हम विभिन्न जातियों धर्मों में ना बट के हम लोग एक होके एक सुदृढ़ राष्ट्र की परिकल्पना के लिए वोट, सशक्त भारत के लिए हम लोग वोट करें। धन्यवाद। ये हमारे बीच थे परमिंदर सिंह जी, जो अल्पसंख्यक आयोग उत्तर प्रदेश के सदस्य हैं, और इनकी बड़ी जो है बहुत ही क्रियाशील हैं, खासकर उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग में। मैं सैयद गुलाम हुसैन सरफराज जाहिद के साथ लखनऊ से।